हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। वेल गाइस, आज मैंने जो कहानी ली है वो पंचतंत्र की कहानियों में से ही एक कहानी है और जिसका टाइटल है द टीचर एंड द प्रिंस। इस कहानी में एक राजा है और उसके 3 पुत्र हैं। तो ये जो पुत्र होते हैं बहुत शरारती होते हैं, बहुत ही पढ़ने में नालायकी करते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये कहानी है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। मैं इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करती चलूंगी और आप ध्यान से सुनते जाइएगा। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले, देयर वॉज ए किंग हु हैड 3 सन्स। देयर वॉज ए किंग यानी एक राजा था, हु मीन्स जिसके, हैड 3 सन्स 3 बेटे थे। एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। द किंग वॉज वेरी अफेक्शनेट टू हिज चिल्ड्रन। किंग राजा, वॉज मीन्स था, वेरी बहुत, अफेक्शनेट होता है प्रेमी, यानी अपने पुत्रों को प्रेम करने वाला। टू हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों को, यानी जो राजा था वो अपने बच्चों के प्रति बहुत प्रेमी था, स्नेही था। द चिल्ड्रन टू लव्ड दियर फादर। चिल्ड्रन यानी बच्चे, टू मीन्स भी, लव्ड यानी प्यार करते थे, दियर फादर अपने पिता को, यानी बच्चे भी अपने पिता को काफी प्यार करते थे। बट किंतु दियर फादर उनका पिता, द किंग राजा, जो राजा था उनका पिता, वॉज नॉट हैप्पी मतलब खुश नहीं था। एट द वे दे वर मेकिंग प्रोग्रेस इन दियर स्टडीज। एट द वे यानी जिस तरह से, एट द वे क्या होता है, जिस तरह से, दे वर मेकिंग प्रोग्रेस यानी उन्नति कर रहे थे। प्रोग्रेस क्या होता है, उन्नति, कि जिस तरह से वे उन्नति कर रहे थे इन दियर स्टडीज अपनी पढ़ाई में। इनफैक्ट वास्तव में दे वर मेकिंग वेरी स्लो प्रोग्रेस इन दियर स्टडीज, मतलब वे प्रोग्रेस कर रहे थे बहुत स्लो, वेरी स्लो यानी बहुत धीरे, इन दियर स्टडीज अपनी पढ़ाई में। द किंग केप्ट ऑन चेंजिंग टीचर्स फॉर देम। किंग राजा, केप्ट ऑन चेंजिंग यानी बदलते रहे, केप्ट ऑन चेंजिंग यानी बदलते रहे, टीचर्स यानी अध्यापक, फॉर देम उनके लिए। द किंग वुड गिव हिज सन्स प्रीसियस गिफ्ट्स एंड कॉस्टली क्लॉथ्स। द किंग राजा, वुड गिव देते थे, हिज सन्स अपने बेटों को, प्रीसियस, प्रीसियस क्या होता है, कीमती, प्रीसियस होता है कीमती, गिफ्ट्स यानी उपहार, एंड कॉस्टली, कॉस्टली भी कीमती होता है। प्रीसियस को बहुमूल्य भी कह देते हैं, कॉस्टली कीमती, क्लॉथ्स और मतलब महंगे कपड़े। द किंग वुड नॉट से any harsh words to them and pardon them every time his sons broke costly jars, bowls, lamps or chandeliers. The king राजा would not say मतलब कुछ नहीं कहता था, any harsh शब्द, any harsh क्या होता है, कठोर या कड़वे, यानी राजा कुछ भी कठोर शब्द नहीं कहता था, दैम मीन्स उनको, एंड पार्डन दैम और उनको क्षमा कर देता था। पार्डन क्या होता है, क्षमा करना। एवरी टाइम हर समय, हिज सन्स अपने बेटों को, और हर समय अपने बेटों को वो क्षमा कर देता है। ब्रोक तोड़ने पर, ब्रोक मीन्स टूटने पर, कॉस्टली जार्स महंगे जार, बाउल्स, लैम्प्स और चैंडिलायर्स ये क्या होते हैं, झूमर, जो छतों में लटके होते हैं झूमर। एंड और येट यानी फिर भी, हिज सन्स वुड नॉट पे एनी अटेंशन टू दियर स्टडीज। येट फिर भी, हिज सन्स उनके बेटे, वुड नॉट पे एनी अटेंशन, पे एनी अटेंशन मतलब कोई ध्यान नहीं देते थे, टू दियर स्टडीज अपनी पढ़ाई पर। द 3 यंग प्रिंसेस हैड ग्रेट एवर्शन फॉर लर्निंग। तीनों बेटे यानी तीनों राजकुमार, हैड ग्रेट एवर्सन यानी घृणा, एवर्सन क्या होता है, घृणा, बहुत घृणा करते थे, फॉर लर्निंग पढ़ाई से। तीनों जो राजकुमार थे वो पढ़ाई से बहुत ज्यादा घृणा करते थे। द किंग वुड ऑफन थिंक डीपली अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज सन्स। राजा वुड ऑफन यानी प्राय, ऑफन क्या होता है, प्राय, सोचता था, डीपली मतलब गहराई से, अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज सन्स अपने बेटों के भविष्य, फ्यूचर क्या होता है, भविष्य, अपने बेटों के भविष्य के बारे में राजा बहुत मतलब गहराई से सोचता था।
वन डे, एक दिन, ही वॉज अलोन एंड थिंकिंग एंड देयर appeared his chief minister to talk him on an important matter concerning the administration in the state. वन डे, एक दिन, ही वॉज अलोन, अलोन मीन्स होता है अकेला, एक दिन वह अकेला था, एंड और थिंकिंग, थिंकिंग मतलब सोच रहा था, थिंकिंग मतलब सोच रहा था, एंड और देयर appeared, appeared मतलब यहाँ पे आ गया, वैसे तो प्रकट होना है या दिखाई देना, लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा कि उसका चीफ मिनिस्टर आ गया। टू टॉक मतलब बात करने के लिए, हिम मीन्स उससे, ऑन एन इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट क्या होता है महत्वपूर्ण, मैटर मतलब मामला, कंसर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, कंसर्निंग मतलब विषय में, कंसर्निंग मतलब विषय में, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, इन द स्टेट राज्य की, मतलब राज्य में प्रशासन के विषय में, विषय के मामले, महत्वपूर्ण मामले में वो बात करने आ गया। दे डिस्कस्ड द मैटर एंड द किंग टुक हिज डिसीजन। दे डिस्कस्ड मतलब उन्होंने, डिस्कस्ड मतलब चर्चा की, डिस्कस्ड मतलब चर्चा की, द मैटर मामले पर, एंड द किंग टुक, टुक मीन्स लिया, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होते हैं टुक, टुक मीन्स लिया, हिज डिसीजन अपना निर्णय, और अपना निर्णय ले लिया। द मिनिस्टर देन नोटिस्ड दैट द किंग लुक्ड वेरी अनहैप्पी। मिनिस्टर यानी मंत्री ने, देन मीन्स तब, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, दैट मीन्स कि द किंग लुक्ड मतलब राजा दिख रहे हैं या लग रहे हैं, अनहैप्पी मतलब बहुत दुखी, कि राजा बहुत दुखी लग रहे हैं। व्हाट इज द मैटर कि क्या मामला है, योर मैजेस्टी महामहिम, यानी वो राजा से पूछ रहे हैं कि क्या मामला है। आस्क्ड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने पूछा। I am unhappy because my sons are not interested in studies. I am happy, मैं दुखी हूँ। I am unhappy because my sons are not interested in studies. I am यानी मैं हूँ, unhappy मतलब दुखी या मैं खुश नहीं हूँ, because क्योंकि my sons मेरे बेटे are not interested मतलब इंटरेस्टेड मतलब रुचिकर होना, मतलब उसमें ध्यान नहीं दे रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, रुचि नहीं ले रहे हैं, इन स्टडीज अपनी पढ़ाई में, यानी मेरे बेटे जो अपनी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं ले रहे। सेड द किंग, राजा ने कहा। टुडे दे हैड प्लेड मिसचीफ विद देयर टीचर। टुडे आज, दे हैड प्लेड मिसचीफ, यानी हैड प्लेड मिसचीफ का मतलब होता है शरारतें की, हैड प्लेड मिसचीफ मतलब शरारतें की, मिसचीफ क्या होता है शरारत, विद दियर टीचर अपने टीचर के साथ, कि आज मेरे बेटों ने या आज उन्होंने अपने टीचर के साथ शरारतें की। द टीचर इज नाउ अनविलिंग टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दियर स्टडीज। टीचर अध्यापक इज नाउ मतलब अब, नाउ मीन्स क्या होता है अब, अनविलिंग मतलब अनिच्छा, अनिच्छा, अनविलिंग क्या होता है अनिच्छा, टू टेक लेने की, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है उत्तरदायित्व, ऑफ दियर स्टडीज उनकी पढ़ाई का, कि अब अध्यापक ने जो है उनकी पढ़ाई का उत्तरदायित्व लेने से मना कर दिया या उसकी इच्छा नहीं है। I have heard about a teacher who lives in a blaze in our kingdom of पाटलिपुत्र। I have heard मतलब मैंने सुना है, परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने सुना है, अबाउट बारे में, अ टीचर एक अध्यापक के, हु मीन्स जो, लिव्स मीन्स रहता है, इन अ ब्लेज एक गांव में, इन अवर किंगडम, किंगडम क्या होता है राज्य, ऑफ पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र के, मैंने एक टीचर के विषय में सुना है जो पाटलिपुत्र के राज्य में एक गांव में रहता है। सेड द मिनिस्टर, मंत्री ने कहा। द He teaches difficult subjects to the grown up students. He teaches मतलब पढ़ाता है, वह पढ़ाता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट मतलब कठिन सब्जेक्ट्स मतलब विषय, वह कठिन विषय पढ़ाता है टू द ग्रोन अप स्टूडेंट्स यानी बड़े बच्चों को, ग्रोन अप स्टूडेंट्स बड़े विद्यार्थियों को। बट किंतु, आई हैव हियर्ड दैट ही कैन
टीच वेल टू द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी लेवल्स टू। किंतु आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट मीन्स कि ही कैन, वह पढ़ा सकता है, टीच, ही कैन टीच मतलब वह पढ़ा सकता है, वेल मीन्स अच्छा, टू द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, ऑफ प्राइमरी लेवल यानी प्राइमरी लेवल के, छोटे लेवल के, प्राथमिक लेवल के विद्यार्थियों को भी वह अच्छा पढ़ा सकता है। हिज नेम इज विष्णु शर्मा, उसका नाम है विष्णु शर्मा। ये विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की कहानियां लिखी हैं, वही ये राइटर हैं विष्णु शर्मा। सो इसलिए द किंग सेंट हिज मैन टू विष्णु शर्मा विद अ रिक्वेस्ट टू कम टू टीच हिज सन्स इन द रॉयल पैलेस। सो इसलिए द किंग सेंट, राजा ने भेजे, हिज मैन अपने आदमी, टू विष्णु शर्मा के पास, विद अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट के साथ, प्रार्थना के साथ, टू कम आने के लिए, टू टीच मतलब पढ़ाने के लिए, हिज सन्स उनके बेटों को, इन रॉयल पैलेस शाही महल में। अब राजा ने विष्णु शर्मा के पास अपने व्यक्तियों को भेजा, उनको बुलाने के लिए और अपने बेटों को महल में पढ़ाने के लिए। विष्णु शर्मा presented himself before the humble king and assured the king that he would make the prince's wise and well behaved within 6 months। विष्णु शर्मा प्रेजेंटेड मतलब उपस्थित हुए या प्रस्तुत हुए, हिमसेल्फ बिफोर द हम्बल किंग यानी विनम्र राजा के, विनम्र राजा के सामने विष्णु शर्मा प्रस्तुत हुए। एस्योर्ड क्या होता है, आश्वासन दिलाया, एस्योर्ड मतलब आश्वासन दिलाया, द किंग राजा को, दैट मीन्स कि ही वुड मेक द प्रिंसेस वाइस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, कि वह राजकुमारों को बुद्धिमान बनाएंगे, एंड वेल बिहेव्ड और अच्छा व्यवहार करने वाले, वेल बिहेव्ड अच्छा व्यवहार करने वाले, विद इन 6 मंथ, कितने महीनों में, 6 महीनों में, कि वे 6 महीने में प्रिंस को, जो प्रिंस है उनको अच्छा बिहेव करने वाला और बुद्धिमान बनाएंगे। विष्णु शर्मा टॉट द प्रिंस टेलिंग मेनी स्टोरीज इन बिटवीन टीचिंग देम द रियल सब्जेक्ट। विष्णु शर्मा टॉट मीन्स सिखाए, प्रिंस मीन्स राजकुमार को, यानी कि विष्णु शर्मा राजकुमारों को सिखाते थे, टेलिंग मेनी स्टोरीज कई कहानियां सुनाकर, इन बिटवीन यानी बीच में, टीचिंग देम उनको पढ़ाने के, द रियल सब्जेक्ट यानी वास्तविक विषय, यानी जो वास्तविक विषय वो पढ़ते थे उनको पढ़ाते समय वो कई सारी स्टोरियां भी सुनाते रहते थे। दिस वे, इस तरह, ही मेड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग टू द प्रिंस, इस तरह उन्होंने सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया को, वेरी इंटरेस्टिंग बहुत रुचिकर बना दिया, टू द प्रिंस राजकुमारों के लिए सीखने की प्रक्रिया को उन्होंने बहुत ही रुचिकर बना दिया। द कलेक्शन ऑफ विष्णु शर्माज स्टोरी, कि विष्णु शर्मा की कहानियों का कलेक्शन, आर वाइडली नन यानी व्यापक रूप से जाना जाता है, एज पंचतंत्र, कैसे जाना जाता है, पंचतंत्र के रूप में। पंचतंत्र जो स्टोरी है, कहानियां हैं, वो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। द प्रिंस लव्ड दियर टीचर, जो राजकुमार थे वो अपने टीचर को पसंद करते थे, एंड लर्नड वेरी फास्ट और बहुत जल्दी सीखते थे, अंडर द केयर ऑफ दियर टीचर और अपने टीचर की देखभाल के अंडर में। विष्णु शर्मा हु वॉज ए गुड स्टोरी टेलर, विष्णु शर्मा जो एक अच्छे कहानी वक्ता है। मॉरल स्टोरी का है कि टीचर्स आर अ गॉड गिफ्ट, जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो भगवान का एक उपहार होते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।